एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाद से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का समय नहीं, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया।